हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह का काव्य खंड का चैप्टर 3 कविता के बहाने और बात सीधी थी पर के एमसीक्यूज। इसके कवि श्री कुंवर नारायण जी हैं। हमने इस कविता के एक्सप्लेनेशन, पाठ्य पुस्तक और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बाद अब हम एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक बात जरूर कहेंगे कि आप चैप्टर और प्रश्न उत्तर अच्छे से जरूर कर लें, क्योंकि आपको एमसीक्यू करना बड़ा आसान हो जाएगा और आपके दिमाग में चैप्टर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सब कुछ अच्छे से बैठ जाएंगे। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमारे वीडियोस को पर जाकर पहले चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स को देखिए और समझिए और फिर उसके बाद में एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि एमसीक्यू इस चैप्टर के हम किस तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कविता के बहाने। कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी कुंवर प्रसाद, ऑप्शन सी कुंवर प्रकाश, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। आंसर इज कुंवर नारायण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, कविता किसके बहाने एक उड़ान है। भाई कविता किसके बहाने एक उड़ान है। ऑप्शन ए अतीत, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी चिड़िया, ऑप्शन डी प्रेमिका। आंसर इज ऑप्शन सी चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कविता फूलों के बहाने क्या है। भाई इसमें पूछा है कि कविता फूलों के बहाने क्या है। ऑप्शन ए इज गिनना, ऑप्शन बी खिलना, ऑप्शन सी मुरझाना, ऑप्शन डी उगना। आंसर इज ऑप्शन बी खिलना। भाई जैसे फूल खिलते हैं कविता भी फूलों की तरह खिलती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, कविता किसके बहाने खेल रही थी। भाई कविता किस चीज के बहाने खेलती है। ऑप्शन ए बच्चों के, ऑप्शन बी खिलौनों के, ऑप्शन सी पेज के, ऑप्शन डी भाषा के। आंसर इज ऑप्शन ए बच्चे के। भाई जिस तरह बच्चे खेल खेलते हैं उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती, उसी तरह कविता भी बच्चों के बहाने खेल खेलती थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, सब घर एक कर देने का आशय है। सब घर एक कर। ऑप्शन ए भेदभाव नहीं रखना, ऑप्शन बी तोड़ फोड़ करना, ऑप्शन सी सीमा में रहना, ऑप्शन डी शोर मचाना। आंसर इज ऑप्शन ए भेदभाव नहीं करना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, बात सीधी थी पर कविता के कवि हैं। भाई इस कविता के कवि कौन हैं। ऑप्शन ए कुंवर प्रकाश, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी कुंवर प्रसाद, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। आंसर इज ऑप्शन बी कुंवर नारायण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई। भाई सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई। ऑप्शन ए भाव के, ऑप्शन बी छंद के, ऑप्शन सी अलंकार के, ऑप्शन डी भाषा के। आंसर इज ऑप्शन सी अलंकार के। सीधी सी बात थी, वो अलंकार के चक्कर में फंस गई और पूरी बात का मतलब ही बदल गया।
नेक्स्ट प्रश्न, कवि किसे पाने की कोशिश करता है? भाई कवि किसे पाने की कोशिश करता है इस कविता में? ऑप्शन ए बात को, ऑप्शन बी पेज को, ऑप्शन सी हील को, ऑप्शन डी कलम को। आंसर इज ऑप्शन ए बात को। भाई कवि जो है बात को पाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? भाई बात बाहर निकलने के बदले कैसी हो जाती है? ऑप्शन ए व्यर्थ, ऑप्शन बी अर्नगल, ऑप्शन सी पेचीदा, ऑप्शन डी सहज। भाई बात जब बाहर निकलती है तो निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? आंसर इज ऑप्शन सी पेचीदा। भाई बात बाहर निकलते ही पेचीदा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कवि क्या करतब कर रहा था? ऑप्शन ए मेज पर पेज ठोक रहा था, ऑप्शन बी बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, ऑप्शन सी नाटक कर रहा था, ऑप्शन डी लोगों को बात समझा रहा था। आंसर इज ऑप्शन बी बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? भाई जो वो बात थी, जो सीधी सादी सरल बात थी, वो कवि के साथ कैसे खेल रही थी? ऑप्शन ए खिलौने के समान, ऑप्शन बी खिलाड़ी के समान, ऑप्शन सी बच्चे के समान, ऑप्शन डी भाग्य के समान। आंसर इज ऑप्शन सी बच्चे के समान बात कवि के साथ खेल रही थी। जैसे एक बच्चा किसी चीज के साथ खेलता है, वैसे बात कवि के साथ खेल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बात की चूड़ी मर जाना, बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? भाई इस पंक्ति में कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए स्पष्ट होना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण होना, ऑप्शन सी प्रभावपूर्ण होना, ऑप्शन डी प्रभावहीन होना। आंसर इज ऑप्शन डी प्रभावहीन होना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बात की पेच खोलना, बात की पेच खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है। भाई इस बात से क्या स्पष्ट होता है? ऑप्शन ए स्पष्ट होना, ऑप्शन बी समझ ना आना, ऑप्शन सी उलझ जाना, ऑप्शन डी बहस करना। आंसर इज ऑप्शन ए स्पष्ट होना। भाई बात की पेच खोलना, इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि किसी भी बात का स्पष्ट हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है बात। भाई जो ये बात है वो शरारती बच्चे की तरह कैसे खेलती है? ऑप्शन ए समझ जाना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण होना, ऑप्शन सी समझ नहीं आना, ऑप्शन डी प्रभावी होना। आंसर इज ऑप्शन सी समझ नहीं आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पसीना पोंछते देखकर, भाई मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा में अलंकार है। अनुप्रास, ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। आंसर इज ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए सन 1926 में, ऑप्शन बी
सन 1927 में, ऑप्शन सी सन 1928 में, ऑप्शन डी सन 1929 में। आंसर इज ऑप्शन बी सन 1927 में कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। भाई कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? क्या है? ऑप्शन ए रश्मिरथी, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी आत्मजयी, ऑप्शन डी कामयानी। यानी हमें इसमें से बताना है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है। आंसर इज ऑप्शन सी आत्मजयी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, कुंवर नारायण को किस कवि नाम पर सम्मान मिला था? भाई कुंवर नारायण जी को किस कवि नाम पर सम्मान मिला था? ऑप्शन इज किस कवि के नाम पर? भाई किस कवि ने का नाम बताना इसमें कि उस कवि से उनका कंपैरिजन किया गया था। ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रेदास, ऑप्शन डी कबीर। आंसर इज ऑप्शन डी कबीर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, कवि के बहाने कविता के किस काव्य संग्रह से की गई? भाई कविता के बहाने कविता जो है उसमें कवि के किस काव्य संग्रह से की गई है? ऑप्शन ए इन दिनों, ऑप्शन बी कोई दूसरा नहीं, ऑप्शन सी अपने सामने, ऑप्शन डी चक्रव्यूह। आंसर इज ऑप्शन ए इन दिनों के काव्य संग्रह कविता के बहाने से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, बात सीधी थी पर कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? भाई बात सीधी थी पर कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन ए इन दिनों, ऑप्शन बी कोई दूसरा नहीं, ऑप्शन सी अपने सामने, ऑप्शन डी चक्रव्यूह। आंसर इज ऑप्शन बी कोई दूसरा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, कविता किसका खेल है? कविता किसका खेल है? ऑप्शन ए चिड़िया का, ऑप्शन बी शब्दों का, ऑप्शन सी फूलों का, ऑप्शन डी बच्चों का। आंसर इज ऑप्शन सी शब्दों का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, बात सीधी थी पर में, भाई बात सीधी थी पर में कविता में हमें बताना है किसकी सहजता की बात कही गई है। जो बात सीधी थी कविता है उसमें किसकी सहजता पर बात कही गई है? ऑप्शन ए व्यक्ति की, ऑप्शन बी समाज की, ऑप्शन सी देश की, ऑप्शन डी भाषा की। भाई इन चारों में से किसकी सहजता की बात कही गई है? ऑप्शन डी भाषा। भाई बात सीधी थी पर में भाषा की सहजता की बात कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? ऑप्शन ए रसिक व्यक्ति, ऑप्शन बी चिड़िया, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी समीक्षा। इन चारों में से कौन कविता की उड़ान को नहीं जान सकता? आंसर इज ऑप्शन बी चिड़िया। में चिड़िया की उड़ान को कोई नहीं जान सकता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है?
भाई कविता के पंख लगा दिए जाए तो उसके उड़ने से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए व्यर्थ लिखना, ऑप्शन बी शब्द अर्थ में विसंगति, ऑप्शन सी कल्पना करना, ऑप्शन डी स्पष्ट करना। आंसर इज ऑप्शन सी कल्पना करना। भाई हम कविता के पंख थोड़ी लगा सकते हैं, हम अपनी कल्पना को पंख लगा सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि हम कविता में जो हमने अपनी कल्पना से कविता बनाई है उसको पंख लगाने से है। वो पंख लगाकर हम अपनी कल्पना को उड़ाते हैं एक चिड़िया की भांति। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। बिना मुरझाए महकने के माने में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी अनुप्रास। आंसर इज ऑप्शन डी अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? भाई बात बाहर निकलने की अपेक्षा, बात सीधी सादी बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? ऑप्शन ए इज पेचीदा, ऑप्शन बी इज सरल, ऑप्शन सी इज बक, ऑप्शन डी इज व्यर्थ। भाई बात जो बाहर निकलने वाली थी वो कैसी हो गई थी? पेचीदा हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? आंसर इज ऑप्शन ए अस्पष्ट, ऑप्शन बी स्पष्ट, ऑप्शन सी सहज, ऑप्शन डी सुंदर। कैसी हो जाती है भाषा? आंसर इज ऑप्शन ए अस्पष्ट। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा अस्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि हैं? कुंवर नारायण जी है वो किस संवेदना के कवि हैं? ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी नागर, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी व्याकरण। आंसर इज ऑप्शन बी नागर। कुंवर नारायण जी नागर संवेदना के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया है? बात सीधी थी पर में कवि ने किस चीज पर बल दिया है? ऑप्शन ए भाषा की जटिलता पर, ऑप्शन बी भावों की सरसता पर, ऑप्शन सी भाषा की सहजता पर, ऑप्शन डी भावों की गरिमा पर। आंसर इज ऑप्शन सी भाषा की सहजता पर। बात सीधी थी पर में कवि ने भाषा की सहजता पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छी कविता का बनना सही बात का सही किस से जुड़ना है? भाई इस कविता में अच्छी कविता का बनना सही बात का सही किस चीज़ से जुड़ना है कि कौन सी बात सही जुड़ जाए और सही कविता बन जाए? ऑप्शन ए व्यक्ति का, ऑप्शन बी संस्था का, ऑप्शन सी अर्थ का, ऑप्शन डी शब्द का। आंसर इज ऑप्शन डी शब्द का। अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? भाई कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? ऑप्शन ए बात, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी पतंग। भाई इन चारों में से कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? आंसर इज ऑप्शन ए बात।
बात जो है कवि से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। और क्वेश्चन नंबर 33, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई थी? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी नीरस, ऑप्शन डी पेजिता, बोधगम्य। भाई भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई, इन चारों में से हमें बताना है कि भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई थी। आंसर इज ऑप्शन सी पेचीदा। भाषा के साथ साथ बात भी पेचीदा होती गई। कैसे पेचीदा हो गई? क्योंकि मेन सीधी सादी बात का ही भाषा के शब्दों का प्रयोग होने से बात घूम गई, शब्दों के जाल में फंस गई और वो पेचीदा हो गई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? भाई भाषा का ऐसे क्या बात थी कि बात और भी ज़्यादा पेचीदा हो गई? ऑप्शन ए तोड़ने मरोड़ने, ऑप्शन बी उलटने पलटने, ऑप्शन सी घुमाने फिराने, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भाई क्या इन तीनों चीज़ों के करने से बात और भी ज़्यादा पेचीदा हो गई? आंसर इज ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भाई इन सब चीज़ों के करने से, तोड़ने से, मरोड़ने से, उलटने पलटने से, घुमाने फिराने से, भाषा के इन सब चीज़ों के प्रयोग करने से बात और अधिक पेचीदा यानी और ज़्यादा फंस गई, शब्दों के जाल में फंसती ही चली गई। नेक्स्ट प्रश्न, बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? भाई बात जो है कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? ऑप्शन ए खिलौने, ऑप्शन बी पेच के समान, ऑप्शन सी बच्चे के समान, ऑप्शन डी भाषा के समान। भाई हमें ये बताना है कि इन चारों में से बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? आंसर इज ऑप्शन सी बच्चे के समान बात कवि के साथ खेल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36, कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया है? भाई कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी गागर, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी रेल। भाई इन चारों में से कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया है? आंसर इज ऑप्शन सी खेल। कवि ने कविता के लिए खेल उपमान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बात जरा टेढ़ी फंसने का मूल कारण क्या है? भाई बात जरा टेढ़ी फंसने का, भाई टेढ़ी हो गई, बात फंसती चली गई, इसका मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए विवाद, ऑप्शन बी अर्थवाद, ऑप्शन सी संवाद, ऑप्शन डी भाषा। भाई इन चारों में से क्या बात है जो बात जरा टेढ़ी फंसने का मूल कारण है? आंसर इज ऑप्शन बी अर्थवाद। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, बिना मुरझाए क्या महकती है? भाई कविता के अंदर बिना मुरझाए क्या महकती है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी सरिता, ऑप्शन सी वनिता, ऑप्शन डी हर्षिता। भाई इन चारों चीज़ों में से क्या बिना मुरझाए महकती रहती है? आंसर इज कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। कविता के बहाने कविता के कवि कौन है? कविता के बहाने कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण जी। भाई कुंवर नारायण जी ने यह कविता लिखी है कविता के बहाने। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के बहाने कविता को किस काव्य संग्रह से लिया गया है? कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से लिया गया है कविता को?
इन दिनों, भाई जो इन दिनों का काव्य संग्रह है उसमें से यह कविता कविता के बहाने ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता किस भाषा में लिखी गई है? कविता किस भाषा में लिखी गई है? कुंवर नारायण जी की संपूर्ण कविता किस भाषा में लिखी गई है? आंसर इज खड़ी बोली में। वह पूरी कविता यह खड़ी बोली में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के बहाने कविता में कौन सा छंद है? भाई इस वाली कविता में कौन सा छंद है? कविता छंद मुक्त है। ये वाली कविता छंदों से मुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शिल्प शैली है? इस कविता में किस प्रकार की शिल्प शैली का प्रयोग हुआ है? बिंब प्रधान, बिंब प्रधान शिल्प शैली का प्रयोग किया गया है कवि ने। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के बहाने पढ़ते और लिखते समय कौन से बंधन टूट जाते हैं? जब हम कविता को पढ़ते हैं और लिखते हैं तो उस समय कौन से बंधन टूट जाते हैं? आंसर इज देश, काल और परिस्थिति के सभी बंधन टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के लिए कविता क्या है? कवि के लिए कविता क्या है? मन की उड़ान। कवि के लिए कविता किसका खेल है? कवि के लिए यह कविता किस चीज का खेल है? शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के लिए अपनी भावनाओं और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन क्या है? कवि के लिए अपनी भावनाओं और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति जब कवि को करनी है तो उसका सबसे अच्छा साधन क्या है? आंसर इज कविता। कवि कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के बहाने कविता के अनुसार प्रकृति कवि के लिए क्या है? जो एक कविता के बहाने कविता है उसके अनुसार प्रकृति कवि के लिए क्या है? कविता लिखने का एक साधन है। जो यह प्रकृति है वो कवि के लिए एक कविता लिखने का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे क्या है? कविता के बहाने जो कविता है उसके अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे क्या है? आंसर इज अभिव्यक्ति के साधन। क्या है? अभिव्यक्ति के साधन। कविता के बहाने कविता में कविता की कौन सी समानता दर्शाई गई है? इस कविता में कविता की कौन सी समानता दर्शाई गई है? किसके साथ उनका कंपैरिजन किया गया है? आंसर इज चिड़िया, फूल और बच्चे। चिड़िया, फूल और बच्चों के माध्यम से कविता की समानता दर्शाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कविता की शक्ति दिखाने के लिए कवि ने किन किन उदाहरणों का सहारा लिया? कविता की शक्ति को दिखाने के लिए कवि ने किन किन उदाहरणों का सहारा लिया? आंसर इज चिड़िया का उड़ान, फूलों का खिलना, बच्चों का खेलना। इन सब चीजों की शक्ति दिखाने के लिए कवि ने इन उदाहरणों का सहारा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के बहाने कविता को पढ़कर अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है? जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हम इसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या निष्कर्ष निकलता है इसका? कविता कालजयी होती है। कविता कालजयी होती। तो इस प्रकार हमने कविता के बहाने और बात सीधी थी पर के MCQ किए, उन्हें अच्छे से समझा और देखा। तो इस प्रकार हमने इस कविता को संपूर्ण किया।
हर टॉपिक की कविता से रिलेटेड हर बात को खोलकर अलग अलग वीडियो में हम लेकर आए हैं। आप हर वीडियोस को अच्छे से समझें और देखें। आशा है आपने सभी टॉपिक अच्छे से समझे होंगे। हम आगे और चैप्टर और कविताएं इसी तरह हर टॉपिक को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे हौसलों को बढ़ाता है, जिससे हम और ज़्यादा जोश और उम्मीद के साथ एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। तो हमारी न्यू वीडियोस की वेट कीजिए। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू, बाय बाय।